प्रिय छात्रों, परीक्षा में सफलता के लिए एक ही मूल मंत्र है और वह है डेली डिक्टेशन लो और डेली उसका अनुवाद करो। ये बहुत आवश्यक है। यदि आप इस तरह प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो हमारा विश्वास है कि सफलता आपके कदमों को अवश्य चूमेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल के एनालिटिक्स से स्पष्ट होता है कि चैनल को बड़ी संख्या में छात्र पसंद करते हैं, डेली डिक्टेशन भी लेते हैं, पर यह भी है कि 50% से अधिक ने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और आपको वीडियो भी तुरंत मिलेगा। तो चलिए आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं। तैयार रहिए। स्टार्ट। आपातकालीन सेवाओं का संचालन निर्बाध रहे, यह तय करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। खास तौर से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, चिकित्सा व पुलिस जैसी सेवाएं हमारे जीवन में काफी महत्व रखती हैं। ऐसे में इनसे जुड़े कार्यों में अड़चन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। केरल में एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने वाले कार चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई को एक नजीर के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि मरीज के जीवन को बचाने के लिए एम्बुलेंस का हर पल काफी कीमती होता है। यातायात में फंसे होने पर रोगी की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। हमारे देश में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 के तहत एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर सजा का प्रावधान है। जुर्माने के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस को अस्थायी रूप से निलंबित भी किया जा सकता है। हाल ही में केरल के त्रिशूर की घटना में एक कार चालक की उस हरकत का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह एम्बुलेंस को जानबूझकर पीछे रोके नजर आता है। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस चालक के लगातार हॉर्न बजाने और कई बार ओवरटेक करने की कोशिश के बावजूद कार चालक ने उसे आगे नहीं आने दिया। परिवहन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार चालक पर न केवल जुर्माना लगाया बल्कि चालक का लाइसेंस रद्द ही कर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का निर्णय यूं तो एक कठोर कदम प्रतीत हो सकता है, लेकिन इस कार्रवाई को आपातकालीन सेवाओं की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी उपाय माना जाना चाहिए। ऐसे कदम न केवल वाहन चालकों के लिए सड़क पर अनुशासन बनाए रखने को पाबंद करने वाले होते हैं, बल्कि इससे यह भी जाहिर होता है कि जीवन रक्षा से जुड़ी एम्बुलेंस जैसी सेवाओं का कितना महत्व है। हालांकि कठोरता से ऐसे प्रावधान भले ही लागू किए जाएं, लेकिन निष्पक्षता का ध्यान भी रखना होगा। ट्रैफिक कैमरों और अन्य तकनीकी साधनों का उपयोग कर यह प्रमाणित करना होगा कि गलती चालक की ही थी। सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि यातायात शिक्षा के कार्यक्रमों को सतत रूप से जारी रखा जाए। आम नागरिकों को इस बात को लेकर सावचेत रहना ही चाहिए कि ट्रैफिक कैमरों और जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से नियमों का उल्लंघन करने वाला आसानी से पकड़ में आ जाता है। लोग यातायात नियमों की पालना जिम्मेदारी से करें,
यह न केवल कानूनी रूप से बल्कि तार्किक रूप से भी आवश्यक है। पहला, गरीबों को सस्ता अनाज देने के उद्देश्य से करीब 2 दशक पहले शुरू की गई खाद्य सुरक्षा योजना में लाखों अपात्र लोगों के नाम जुड़े होने की शिकायतों के बाद सरकार ने अब योजना से जुड़े सभी लोगों की EKYC कराने का फैसला किया है। इस योजना में अपात्र लोगों के जुड़े होने के साथ साथ यह बात भी सामने आई कि कई राशन डीलरों ने तो मृतकों के नाम से ही राशन उठा लिया। हैरानी की बात यह है कि गत 3 महीनों में ही करीब 12 लाख नाम जोड़े गए हैं। इससे पहले योजना में पात्र व्यक्ति के नाम जोड़ने के लिए आखिरी बार पोर्टल 1 माह के लिए अप्रैल 2022 में खोला गया था। इसके बाद सरकार ने लाभार्थियों की सीमा तय कर प्रक्रिया रोक दी थी। दरअसल जिम्मेदार अफसर अपात्र लोगों को योजना से बाहर ही नहीं कर पा रहे। इसी का खामियाजा पात्र परिवार भुगत रहे थे। प्रदेश में 13 लाख परिवार खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए कतार में थे, लेकिन 2 साल से उन्हें राहत नहीं मिल पा रही थी। चिंता इस बात की है कि योजना लागू होने के 2 दशक बाद भी ऐसा पारदर्शी सिस्टम नहीं बन पाया जिसमें पात्र लोग ही इस योजना में शामिल किए जा सकें। यदि कोई अपात्र व्यक्ति भी शामिल हो जाए तो उसे तत्काल बाहर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। स्टॉप।